हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राहुल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेको भारत। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। नई जानकारी आपके लिए लेके आया हूं इस वीडियो में। बहुत दोस्तों ने मेरे से पूछा कि जो 15 साल और 10 साल और 20 साल का जो दायरा है, उसके बाद जो गवर्नमेंट पॉलिसी ला रही है स्क्रैपेज पॉलिसी, जो कि सीतारमण ने अपने बजट सत्र में भी कहा था कि हम स्क्रैपिंग पॉलिसी के लेके आ रहे हैं, जो कि आने वाले 1 अक्टूबर 2021 से लागू हो जाएगी। जिनके लोगों के 15 से 20 साल और 10 साल के वाहन पुराने हैं, उनको स्क्रैप कराना ही पड़ेगा। और उसमें सरकार कम से कम कुछ इंसेंटिव्स बोनस भी दे रही है, जिसमें आप जब भी कोई नई गाड़ी खरीदोगे तो उसमें आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। वो किस तरीके के इंसेंटिव्स होंगे, क्या उसमें दायरा होगा, वो सारा मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो फॉलो करते हैं वीडियो को और आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे जो भी रोडों पे 15 साल 10 साल के जो वाहन चल रहे हैं रोड पे, जो पुराने हो चुके हैं, उनको वो हटाना चाहती है रोडों पे से। बेसिक फंडामेंटल ये है कि क्योंकि पुराने वाहन ज़्यादातर कंज्यूम करते हैं पेट्रोल डीजल को, तेल खपत ज़्यादा होती है और इवन पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट इसको हटाना चाहती है। पहले भी वो अपने बजट सत्र में भी और डिफरेंट डिफरेंट वे में पार्लियामेंट में भी इस बात का जिक्र कर चुकी है कि वो 15 साल और 10 साल के वाहनों को वो हटाना चाहती है। लोगों को उनके अपने वाहनों के रिप्लेसमेंट की तरफ जाना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स या न्यू वाहन की तरफ जाना चाहिए। जिनके लोगों के वाहन पुराने हो गए हैं, उनको वो स्क्रैप कराएं और उसके बदले में गवर्नमेंट उनको कुछ इंसेंटिव्स बोनस देगी। तो सबसे पहले अभी पार्लियामेंट में नितिन गडकरी, जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने ये डिस्कस किया है, एक ड्राफ्ट निकाला है। अभी बेसिकली ड्राफ्ट है, कोई रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, एक ड्राफ्ट सर्कुलेट किया गया है। उस ड्राफ्ट में नितिन गडकरी ने, जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने ये लिखा है, करवाया है कि स्क्रैप पेज पॉलिसी को वो लेके आ रहे हैं। स्क्रैप पेज पॉलिसी क्या है? स्क्रैप पेज पॉलिसी ये है कि जो वाहन आपके 15 से 10 साल पुराने हैं, तो उनको आपको फिटनेस करवाना होगा। फिटनेस में आपको ये देखना होगा, क्योंकि गवर्नमेंट बाहर से मशीनें इंपोर्ट कर रही है इंडिया के अंदर, कि जो गाड़ी आप चला रहे हो 10 से 15 साल हो चुके हैं उस गाड़ी को, यह नहीं है कि आपकी गाड़ी टन चल रही है तो वो स्क्रैप पॉलिसी में नहीं आएगी। क्योंकि बाहर से जो मशीनें मंगाई जा रही हैं, वो सारा मेज़रमेंट मापदंड देखेंगी कि आपकी गाड़ी का इंजन सही है, ब्रेक्स सही काम करते हैं, कहीं पॉल्यूशन तो नहीं करता। सारी मेज़रमेंट उसकी देखी जाएगी, तभी आपको एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इवन जो गाड़ियां 10 से 15 साल पुरानी हैं, जो 4 पहिए वाली गाड़ियां हैं, मतलब 4 व्हीलर, उनके लिए इन्होंने फिटनेस का भी ये कर दिया है कि उसके रेटों को बढ़ा दिया है। जैसे मान लो अभी तक 800 रुपये में अगर आपका फिटनेस सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो ये 8 गुना आपको, यानी कि 8 गुना ये महंगा कर रहे हैं। क्यों? इनका मेन मकसद यही है कि किसी ना किसी तरीके से पुरानी गाड़ियों को ख़त्म किया जाए। और इवन 2 व्हीलर के साथ भी यही कंडीशन है। अगर आपका वाहन 10 से 15 साल पुराना हो चुका है, तो उसमें भी आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी, स्क्रैपेज पॉलिसी में ही वो आएगा। और इवन आपको भी उसका कंडम कराना ही पड़ेगा अगर वो फिटनेस में खरा नहीं उतरता है। तो अब बात आती है कि क्या चीज़ गवर्नमेंट फ़ायदे देने वाली है। तो मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, वो मैं आपको पॉइंट में बात करते हैं। कि पहला, अगर आपका 15 साल से पुराना वाहन है और उसका री रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो, तो वो 8 गुना महंगा होगा। यानी कि 1000 रुपये का, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं 1000 रुपये का हो रहा है, तो वही आपका 8000 में दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगा। ये 4 व्हीलर की बात है। और 2 व्हीलर को भी सपोज़ करते हैं, जैसे 300 रुपये में आपको फिटनेस मिल रही है री रजिस्ट्रेशन की, तो वो आपको 3 से 4 गुना महंगी मिलेगी। वो एक लगभग 1000 रुपये के आसपास आपका फिटनेस जाएगा। ये तब होगा जब आपका वाहन सारे के सारे मेजरमेंट को पे खरा उतरेगा, नहीं तो गवर्नमेंट इसको स्क्रैपेज में डाल देगी। तीसरा पॉइंट है, जिन लोगों ने इम्पोर्टेंट गाड़ियाँ इंपोर्ट कर रखी हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं जो कि इंडिया में नहीं आती हैं, तो उनको इंपोर्ट कर रखा है इंडिया में, तो उनका अगर नवीनीकरण कराना है, री रजिस्ट्रेशन कराना है, तो कम से कम 40,000 तक की आपको उसमें फ़ीस एक्स्ट्रा लगेगी।
कमर्शियल गाड़ियाँ जो है पुरानी हैं, उनके फिटनेस में कम से कम 10,000 रुपये का खर्चा आएगा। और इसी तरीके से जो भारी भरकम गाड़ियाँ हैं जैसे बस, ट्रक, तो उनमें 12,500 तक का। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप फिटनेस कराने में लेट होते हो तो पर मंथ के हिसाब से आप पे चार्जेस किए जाएंगे। ये 500, 1000 कुछ भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट के नियम में आ रहे हैं 500 से 1000 रुपये तक के बीच में आपको ये पेनल्टी लग सकती है पर मंथ के हिसाब से। तो कभी भी फिटनेस आपको करानी है तो ऑन डेट ही कराना। अगर आप सोचो कि बाद में करा लेंगे तब करा लेंगे तो आप पे भारी पेनल्टी भी। अब फाइनली ये जानते हैं कि ये स्क्रैपिंग पॉलिसी रूल्स है क्या। बेसिकली गवर्नमेंट ये चाहती है कि पुराने वाहनों को डैमेज करके स्क्रैप किया जाए और उनके बदले में लोग नए वाहन खरीदें, क्योंकि नए वाहन खरीदेंगे तो जिससे क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बूस्ट होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। और नई नई वाहन जब गाड़ियाँ रोडों पे आएंगी तो पोल्यूशन होने का भी कम खतरा रहेगा, पोल्यूशन भी कम होगा। और इसके पीछे एक कारण और ये भी है कि जो रॉ मटेरियल्स जो डेवलप किया जाता है, जैसे स्क्रैपिंग जो गाड़ियाँ होंगी तो जो उनका कच्चा माल होगा उसको रिसाइकल बना के दोबारा से वो गाड़ियाँ नई तैयार होंगी, जिसमें लागत कम आएगी। और लागत कम आने के कारण प्राइजेस भी गाड़ियों के कम होंगे। और फाइनल बात ये करते हैं कि गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव देना चाह रही है। गवर्नमेंट इंसेंटिव ये दे रही है कि अगर आप कोई भी वाहन अपना स्क्रैप कराते हो और उसके बदले में आप नया वाहन खरीदते हो तो 5% उसकी वैल्यू पे आपको छूट मिलेगी। मीन्स कि आप कोई भी वाहन स्क्रैप कराओगे अथोराइज डीलर से तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा। उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आप किसी भी डीलर से, मारुति के से, टोयोटा के से, हुंडई के से, टाटा के से, कहीं से भी आप गाड़ी बाई करते हो तो उस पर 5% की आपको अतिरिक्त छूट मिलेगी। ये गवर्नमेंट ने सारे के सारे जितनी भी ऑटो कंपनीज़ हैं, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको बोल रखा है कि कोई भी स्क्रैपेज पॉलिसी के अंतर्गत कोई भी वो सर्टिफिकेट आपको दिखाता है तो आपको 5% छूट देनी होगी, जो भी गाड़ियों के वेंडर्स हैं, जो भी गाड़ियाँ सेल करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कोई होंडा सिटी गाड़ी है जिसकी स्क्रैपिंग होने वाली है, मतलब डैमेज हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, 15 साल से ऊपर टाइम हो चुका है और उसकी लागत कम से कम 20 से 25,000 रुपये ही उसके आसपास आती है, तो अगर उसको आप स्क्रैपिंग पॉलिसी में आते हो और न्यू गाड़ी कोई ख़रीदते हो तो आपकी जो जितनी बड़ी गाड़ी होगी उसके ऊपर आपको 5% तक का फ़ायदा मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 लाख की गाड़ी कोई ख़रीदते हो तो मोटा माटा आपको 50,000 रुपये तक का बेनिफिट्स हो सकता है। ये इंसेंटिव्स बोनस के रूप में गवर्नमेंट दे रही है, 5% बोनस के रूप में जो भी स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंदर अपनी गाड़ियों को स्क्रैप कराता है। तो दोस्तों ये न्यूज़ थी स्क्रैपिंग पॉलिसी रूल्स जो कि गवर्नमेंट लाना चाह रही है। 1 अक्टूबर 2021 से ये लागू हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, फ़ायदेमंद लगे तो शेयर ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट ज़रूर करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।